प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या 27/11/2020 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन 7वें का दूसरा देखते हैं। अपने के क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, संयुग्मी धन सम्मिश्र संख्या धन सम्मिश्र संयुग्मी बराबर 2 गुणा रियल पार्ट संयुग्मी संख्या है ना। अपने को मालूम है संयुग्मी संख्या को जेड से दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को संयुग्मी का मान कितना दिया है, जेड बराबर 4-7 आयोटा है ना। तो इसका हम लोग परिभाषा से जानते हैं। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जेड का घात बार बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आयोटा है वो ऋणात्मक होता है ना, तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे धन है तो धन गुणा ऋण बराबर ऋण, तो 4-7 आयोटा हो जाएगा। अब अपने को सिद्ध क्या कर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब संयुग्मी धन सम्मिश्र संख्या धन संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का जेड का मान कितना दिया है, 4-7 आयोटा धन, और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या मिला अपने को, 4-7 आयोटा। मान रखेंगे 7 आयोटा 7 आयोटा धन ऋण है इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पे 4-4-8 हो जाएगा है ना। तो 2 गुणा 4 अपने को सिद्ध क्या करना है, 2 गुणा रियल पार्ट, किसके रियल पार्ट, इसके जेड के। जेड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। तो अपने को मालूम है ये जो सम्मिश्र संख्या है उसका वास्तविक भाग रियल पार्ट ये होता है ना, तो यहाँ पे 4 है, और रियल पार्ट मतलब जो आयोटा से गुणा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिकल्पित भाग। तो यहाँ पे 4 गुणा होना चाहिए। तो 2 गुणा ये 4 है ना, 4 बराबर का अपन क्या लिख सकते हैं इससे, ये है 4। तो वास्तविक भाग तो रियल पार्ट जेड लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ सिद्ध हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब 13.2 का क्वेश्चन 8वें का पहला अपने को इस प्रकार से दिया है, ये सिद्ध करना था। Z1 बराबर क्या दिया है, Z1 मीन्स क्या होगा, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या पहला 6-7 आयोटा, और दूसरा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या Z2 बराबर 1-3 आयोटा दिया है। तो अपने को क्या करना है, दोनों का योगफल का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ये अलग अलग योगफल के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन Z1 बराबर दिया है तो 6-7 आयोटा, इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा ऋणात्मक हो जाएगा है ना, धन है इसलिए ऋण हो जाएगा, और ये ऋण धन हो जाएगा। ये Z2 दूसरी सम्मिश्र संख्या दिया है 1-3 आयोटा, तो Z2 सम्मिश्र संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बराबर 1-3 आयोटा हो जाएगा। तो अब Z1 ये हो जाएगा और Z2 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे। तो Z1 धन Z2, Z1 का मान कितना दिया, 6-7 आयोटा, और धन Z2 का मान दिया 1-3 आयोटा। तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा बचे, 7 आयोटा में 3 आयोटा, 4 आयोटा बचेगा, 6 कितना हो जाएगा 7, तो 7-4 आयोटा हो गया। या Z1 धन Z2 बराबर 7-4 आयोटा, या Z1 धन Z2। अब इसका संयुग्मी सम्मिश्र निकाल रहे हैं तो ये धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर ऋण होता है तो धन होगा है ना, परिभाषा से। तो इसको अपन समीकरण 1 मानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपने को राइट हैंड साइड में Z1 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या धन Z2 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं Z1 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या 6-7 आयोटा, तो मार रखेंगे यहाँ पे। अब इसको लेके चल रहे हैं Z1 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या धन Z2 संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बराबर 6-7 आयोटा, और Z2 का मान कितना मिला है अपने को, 1-3 आयोटा। तो 1-3 आयोटा तो कितना हो जाएगा, ऋण 7 आयोटा में धन 3 आयोटा घटाएंगे तो ऋण 4 आयोटा बचेगा, 6-7 हो जाएगा। समीकरण 2 मानते हैं। अब देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों का मान क्या है, 7-4 आयोटा 7-4 आयोटा है, तो बराबर है, इसलिए अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। Z1 धन Z2 दोनों का योगफल का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बराबर Z1 का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या धन Z2 का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, यही सिद्ध करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है ना, 13.2 क्वेश्चन 10वां का पहला। इसमें क्या बोल रहा है, मूल्यांकन करने के लिए बोल रहे हैं, अपने को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया है, 2
2 गुणा एक्स घात 3 धन 2 इंटू एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 72, और अपने को x का मान भी दिया है, तो x बराबर कितना दिया है यहाँ पे 3 माइनस 5 आटा और 2, जब x बराबर 3 माइनस 5 आटा बटे 2, तो इसको अपन इस प्रकार से सरल करेंगे, 2 तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2x बराबर 3 माइनस 5 आटा या 2x ऋण इसको बराबर ऋण 5 आटा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर ऋण 5 आयोटा का वर्ग, है ना। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये आयोटा स्क्वायर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ये ए ऋण बी के सूत्र से इसको विस्तार किए हैं, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर धन 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12 ऋण 12x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा ऋण 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है ऋण 1, तो 25 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 25 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 4x स्क्वायर ऋण 12x धन 9 धन 25, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। 4x स्क्वायर ऋण 12x धन 34 बराबर 0। अब इसमें से अपन प्रत्येक में से 2 अपन उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर ऋण 6x हो जाएगा और 17 दूनी 34 17 बच जाएगा बराबर 0 के। अब 2 से इसको भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो इस प्रकार से मिलेगा अपने को 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। अब प्रश्नानुसार अपने को क्या दिया है, ये प्रश्न में 2x घात 3 धन 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 72 दिया है, इस प्रकार से प्रश्न में दिया है। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे अपन, 6x स्क्वायर और 17x स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये है क्वेश्चन 2 का घात x का घात 3 और धन 2 इंटू एक्स घात 3 धन 2 इंटू एक्स स्क्वायर धन 7x ऋण 7x धन 72। इसमें क्या क्या जोड़ेंगे अपन, राइट हैंड साइड में 6x स्क्वायर और 17x स्क्वायर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x घात 3 और ऋण 6x स्क्वायर धन 17x, तो इसको अपन जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ऋण 6x स्क्वायर जोड़े हैं और धन 6x स्क्वायर जोड़े हैं और धन 17x और ऋण 17x, इसको जोड़ और घटा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को मान प्राप्त करने के लिए, क्या मान प्राप्त करने के लिए, 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 का मान अगर मिलता है तो वहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। समीकरण 1 से इसको वर्ग समीकरण बना रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इन तीनों में से अपन उभयनिष्ठ लेते हैं x, इन तीनों में से इतने भाग में से, तो क्या मिलेगा अपने को, x इंटू 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 और धन फिर कितना हो जाएगा ऋण 6x स्क्वायर और धन ये, तो कितना हो जाएगा 6 2 8x स्क्वायर हो जाएगा और 17 ऋण 17x और ऋण 7x कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा और धन 72 हो गया। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 से 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 इसका मान रखेंगे तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 8x स्क्वायर ऋण 24x धन 72। अब इसमें से फिर 4 निकाल रहे हैं उभयनिष्ठ, है ना, तो 4 निकल गया, 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 और धन 4, 17 दूनी 34 34 दूनी हो जाएगा 72 और धन 4 7 28 है ना, और 4 एकम 4 5 6 56 होगा। 56 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 का 2, 7 चौक 28 का 8 हंसी लाई 2 और 4 एकम 4 5 और 6 68 हो जाएगा। 68 में अपन 4 जोड़ते हैं तो इसको अपन धन 4 को इधर जोड़े हैं, ये है ना, तो इतने का मान फिर समीकरण 1 से रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि समीकरण 1 कितना मिला अपने को, 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 17 का मान 0, तो यहाँ पर भी 0 रख देंगे, धन 4, तो इसका आंसर कितना मिला 4, है ना। आगे देखते हैं 13.2 का 17 क्वेश्चन का पहला देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया अपने को, ये क्वेश्चन 2-3 साल पूछ चुके हैं। x धन आयोटा y बराबर a धन आयोटा b बटे c धन आयोटा d पूरे का वर्गमूल, तो सीधे क्या करना है अपने को, x स्क्वायर धन y स्क्वायर पूरे का वर्ग बराबर, है ना, a स्क्वायर धन b स्क्वायर बटे c स्क्वायर धन d स्क्वायर, इस प्रकार से। तो दिया है अपने को, चूँकि
एक्स धन आयोटा वाई बराबर ए धन आयोटा बी बटे सी धन आयोटा डी, ये करनी हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे, संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आयोटा धन है वो ऋण हो जाएगा, ऋण है वो धन हो जाएगा। यहाँ पर भी धन ऋण हो जाएगा उसकी परिभाषा से, संयुग्मी समित संख्या की परिभाषा से। तो यहाँ पे जो आयोटा धन है वो ऋण हो जाएगा, या एक्स ऋण आयोटा वाई बराबर यहाँ पर भी आयोटा धन है वो ऋण हो जाएगा, ए ऋण आयोटा बी, और नीचे हर में भी आयोटा है तो सी ऋण आयोटा डी हो जाएगा करनी। अब क्या करेंगे, एक्स धन आयोटा वाई है ना, ज़्यादा है तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में एक्स धन आयोटा वाई है, तो एक्स धन आयोटा वाई हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, और समीकरण 2 में एक्स ऋण आयोटा वाई ये हो गया। और फिर समीकरण 1 में राइट हैंड में एक धन आयोटा बी बटे सी धन आयोटा डी है, और फिर लेफ्ट हैंड में इसमें दूसरे में क्या है, ए ऋण आयोटा बी, तो ए ऋण आयोटा बी हो गया, सी ऋण आयोटा डी, दोनों का गुणा करेंगे। अब इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए धन आयोटा बी इंटू ए ऋण आयोटा बी बटे कितना हो जाएगा, सी धन आयोटा डी इंटू सी ऋण आयोटा डी पूरे का करनी। अब इसको सरल करेंगे है ना, अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे, हर को हर के साथ गुणा करते हैं, तो नीचे क्या लग जाएगा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, ये ए धन बी ए ऋण सी हो जाएगा, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा, ये हर में सी स्क्वायर और ऋण आयोटा डी स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ए धन बी ए ऋण बी है, तो एक्स स्क्वायर ऋण आयोटा वाई पूरे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर अपने को मालूम है -1 के होते हैं, इसलिए धन हो जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर धन डी स्क्वायर करनी, या एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर पूरे का वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों में अपन वर्ग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिद्ध क्या करना है, अपने को वर्ग लाना है। ये तो ये मान तो प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर लाना है, यहाँ पे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसलिए वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो वर्गमूल ये कट जाएगा, ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा क्या है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर पूरे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर धन डी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 का 19 का पहला, यदि एक्स धन आयोटा वाई बराबर ए धन आयोटा स्क्वायर और 2a ऋण आयोटा, तो सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी अपने को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना है, तो इसी प्रकार से संयुग्मी लेंगे है ना, और गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर धन 1 बटे पूरे का घात 2 बटे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर धन 1। तो अपने को दिया है एक्स धन आयोटा वाई बराबर ए धन आयोटा स्क्वायर 2a ऋण आयोटा पहला। अब दोनों पक्षों में संयुग्मी लेंगे, तो आयोटा की जगह क्या हो जाएगा, ये ऋण है वो धन हो जाएगा, धन ऋण हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी संयुग्मी ले रहे हैं, एक्स धन आयोटा, ये संयुग्मी का चिन्ह है, तो एक्स ऋण आयोटा वाई हो जाएगा बराबर ए धन आयोटा पूरे के स्क्वायर, इसको भी संयुग्मी इस प्रकार से लिए हैं, तो ए धन आयोटा स्क्वायर। अपने पास प्रमेय है Z1 बटे Z2 पूरे का संयुग्मी समित संख्या होता है, तो अलग अलग हर और अंश के संयुग्मी समित संख्या के बराबर होता है, तो Z1 संयुग्मी समित संख्या बटे Z2 संयुग्मी समित संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ऋण आयोटा वाई बराबर ये जो धन है वो ऋण आयोटा है वो ऋण हो जाएगा, तो ए ऋण आयोटा पूरे का वर्ग, 2a ये ऋण है वो धन हो जाएगा, धन आयोटा 2। तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे अपने को क्या लाना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना है, तो इसको गुणा करेंगे, ये एक्स धन आयोटा वाई और एक्स ऋण आयोटा वाई, तो समीकरण एक्स धन आयोटा वाई इसका लेफ्ट हैंड साइड है एक्स ऋण आयोटा वाई, और राइट हैंड साइड ए धन आयोटा स्क्वायर, तो ए धन आयोटा स्क्वायर बटे 2a ऋण 1, 2a ऋण 1 सॉरी ऋण 1 नहीं है, ऋण आयोटा है ये, गुणा इसी प्रकार से ए ऋण आयोटा स्क्वायर 2a धन आयोटा, तो 2a धन आयोटा हो जाएगा, ये 2a धन आयोटा, गुणा कर रहे हैं दोनों को, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर होगा धन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मिल गया अपने को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इधर राइट हैंड साइड को अपन गुणा करते हैं है ना, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे प्रमेय से जेड इंटू जेड का संयुग्मी समित समीकरण जेड का पूरे का वर्ग, तो ये वर्ग और ये कट जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ए धन आयोटा ए ऋण आयोटा पूरे का वर्ग, और 2a
-1 और 2a धन आयोटा, 2a माइनस आयोटा 2a धन आयोटा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर धन 1 बटे पूरे का वर्ग बटे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर धन 1, ये ऐसा हो जाएगा ए धन बी ए ऋण बी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सिद्ध करना था अपने को। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 13.2 का, यदि Z1 मापांक बराबर Z2 मापांक बराबर इस प्रकार से Zn मापांक बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए। इसको समीकरण 1 मानते हैं। तो सिद्ध क्या करना है अपने को, Z1 धन Z2 धन Z3 धन इस प्रकार से Zn मापांक बराबर 1 बटे Z1 धन 1 बटे Z2 धन 1 बटे Z3 धन 1 बटे Zn का मापांक। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो Z1 Z2 धन Z3 Zn तक है ना, इसका मापांक हो गया। अब यहाँ पे अपने को Z1 मापांक संयुग्मी समीप संख्या बटे Z1 संयुग्मी समीप बराबर Z2 संयुग्मी समीप संख्या Z2 समीप, इसको अगर काटते हैं तो 1 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दोनों को अगर काटते हैं तो पुनः अपने को Z1 मिलेगा। तो इसको प्रकार से कहने का अर्थ है कि Z1 Z2 ये फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे Z1 ये थ्योरम है, Z1 माइनस या Z इंटू Z संयुग्मी समीप संख्या बराबर Z का मापांक का वर्ग होता है। तो यहाँ पे Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 ऐसा है, तो Z1 इंटू Z1 संयुग्मी समीप संख्या बराबर Z1 मापांक का वर्ग हो जाएगा ये। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ये वाला Z2 इंटू Z2 बार और Z3 इंटू Z3 बार संयुग्मी समीप संख्या। तो इस प्रकार से लिखेंगे इस थ्योरम के माध्यम से। Z1 मापांक का वर्ग बटे कितना हो जाएगा Z1 संयुग्मी समीप संख्या धन Z2 मापांक का वर्ग बटे Z2 संयुग्मी समीप संख्या धन Z3 मापांक का वर्ग Z3 का संयुग्मी समीप संख्या धन Zn मापांक का वर्ग और Zn संयुग्मी समीप संख्या। इस थ्योरम से हुआ है ये, है ना, इस थ्योरम से। तो आगे समीकरण 1 से मार रखने पर कैसे, समीकरण 1 अपन किसको माने हैं, Z1 मापांक Z2 मापांक Zn मापांक का मान 1 है, तो यहाँ पे ऊपर में 1 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 बटे Z1 संयुग्मी समीप संख्या धन 1 बटे Z2 संयुग्मी समीप संख्या धन 1 बटे Z3 संयुग्मी समीप संख्या धन इस प्रकार 1 बटे Zn संयुग्मी समीप संख्या, ये इस प्रकार से। अब Z संयुग्मी समीप संख्या का मापांक क्या होता है, समीप संख्या होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये Z1 और Z2 और ये Z3 और मापांक ये बराबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी में 13.2 में क्वेश्चन 12 देखते हैं। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा पूरे का वर्ग दिया है, घात n दिया है। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 धन आयोटा 1 ऋण आयोटा, हर का परिमेयकरण कर दिए। तो ये 1 धन आयोटा 1 धन आयोटा, अब अंश को अंश के साथ यहाँ पे बराबर 1 धन आयोटा 1 धन आयोटा, इसको 1 धन आयोटा का वर्ग और ए धन बी के सूत्र लगेगा, ए धन बी ए ऋण बी। तो आयोटा स्क्वायर 1 का वर्ग ऋण आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है तो 2 हो जाएगा ये। अब इसको सरल कर दिए हैं, तो 1 धन आयोटा स्क्वायर धन 2 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे तो ऋण हो जाएगा, ये धन ऋण कट जाएगा, बचेगा 2 आयोटा बटे 2, तो आयोटा कट गया, आयोटा मिला जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक किसे कहेंगे, अगर आयोटा नहीं मिलता तब वो क्या होता, वास्तविक होता। अब इसमें देखते हैं n बराबर 2 रखते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसका अपन विस्तार से सूत्र लगाए हैं, 1 का वर्ग धन आयोटा वर्ग ऋण 2 आयोटा, है ना। आयोटा आयोटा का मान रखेंगे तो कट जाएगा ये दोनों, 2 आयोटा बटे 2 आयोटा मिलेगा, तो 2 2 कट गया तो आयोटा आयोटा और यहाँ पे ऋण बचा है तो ऋण। अब ये ऋणात्मक है जो अधिकल्पित संख्या है, अधिकल्पित मतलब आयोटा के साथ गुणा नहीं है इसलिए अधिकल्पित बोलेंगे। तो निम्नतम पूर्णांक का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 है, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, क्यों, क्योंकि अधिकल्पित भाग प्राप्त हो रहा है, वास्तविक भाग है ना, इसलिए। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।